Good morning, student. Now, today's video lecture here we discuss the another topic of the flow control is nothing but the sliding window. ठीक है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल है डेटा का फ्लो कंट्रोल करना, ड्यू टू विच देर इज प्रॉपरली सेंड द डेटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और रिसीवर की जो कैपेसिटी है हमें उतना ही डेटा सेंड करना है, ना कि ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा डेटा सेंड करेंगे तो एक तो नेटवर्क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, एज वेल एज बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाएगी, क्योंकि रिसीवर की कैपेसिटी ही नहीं उतना डेटा रिसीव करने की। ठीक है। तो सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सबसे पहले क्या करना है, उसको फाइंड करना है कि और आइडेंटिफाई करना है कि रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है, उसके पास कितनी स्पेस एम्प्टी है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी हम क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। ठीक है, ये होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम जैसे मैंने आपको बताया था कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में कि जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंक सेगमेंट को सेंड करते हैं इन ट्रांसपोर्ट लेयर। पैकेट इज नथिंग बट द सेगमेंट, जो भी हम पैकेट सेंड करते हैं जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, उसमें हम क्या करते हैं, अपने विंडो साइज़ को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि भाई मेरी ये इतना रिसीविंग कैपेसिटी, विंडो साइज इज़ नथिंग बट अ रिसीविंग विंडो साइज, कि मुझे इतना ही डेटा आप सेंड करो। मतलब मेरा बफर जो है, मेरा स्टोरेज एरिया जो इतने बाइट्स का है, इतना ही डेटा वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप जब भी मुझे डेटा सेंड करोगे तो मुझे मेरी लिमिट इतनी है, मैं 1500 बाइट्स तक का ही डेटा रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है। सो इज़ नथिंग बट कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैकेट सेंड करके हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन को एस्टैब्लिश तो कर रहे हैं, एज वेल एज हम एक दूसरे के रिसोर्सेज को रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है। रिसोर्सेज को रिजर्व करने का मतलब क्या होता है कि ताकि हमें पता चले कि जिस भी सिस्टम के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है उसका कैपेसिटी क्या है, उसका सीपीयू क्या है, उसका बैंडविड्थ क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे की पता होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। सो फॉर दैट जब आप फर्स्ट पैकेट सेंड करते हो, फर्स्ट सेगमेंट सेंड करते हो, एट दैट टाइम आप उसमें अपने विंडो के साइज़ को भी एडवर्टाइज करते हो कि ये मेरा विंडो साइज़ है, आप मुझे इतना ही डेटा सेंड कीजिएगा, आइदर सेंडिंग साइड हो या रिसीविंग साइड हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। द टीसीपी स्लाइडिंग विंडो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स। मतलब क्या होता है कि ये विंडो स्लाइडिंग तभी करती है, स्लाइड करना यानी मूव होना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव होना। ठीक है। तो जब उसको सपोज उसने कुछ डेटा सेंड किया है, ठीक है, जब उसको उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तभी वो अपने विंडो को क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज बाइट, कितने बाइट्स का मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। अगर मैंने सपोज 2 बाइट्स सेंड किए हैं तो आउट ऑफ 4, अगर मेरा विंडो साइज 4 है और आउट ऑफ 4 मैंने अगर 2 बाइट्स सेंड किए हैं, तो मुझे क्या दोनों बाइट्स का एक्नॉलेजमेंट मिला है क्या। ठीक है। तो अगर मिला होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। या दो में से अगर मुझे एक का ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को एक ही बाइट से आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। ये हम देखेंगे आगे कैसे होता है। तो इसका मतलब वही होता है कि विंडो को क्या करते हैं, स्लाइड कर, जैसे जैसे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा उस बेसिस को मैं क्या करूँगी, मेरे विंडो को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करूँगी और डेटा को सेंड करते जाऊँगी। तो इस तरह से, क्योंकि टीसीपी में क्या होता है, एक्नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल, कि जो भी आप सेगमेंट सेंड करते हो उसका आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तभी तो आपको पता चलता है ना कि मैंने जो डेटा सेंड किया था वो प्रॉपरली रिसीवर को मिल गया है। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि पैकेट या डेटा जो है मेरा बीच में कहीं तो भी लॉस हो गया है, नेटवर्क के कारण वो करप्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिट्रांसमिट करेंगे। ठीक है। और रिट्रांसमिट करते करते क्या हो जाएगा, बहुत सारे डुप्लीकेट कॉपीज़ जो होगी रिसीवर के पास जमा होगी। इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए, नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, कंजेशन नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें मतलब इसका मैकेनिज्म ही है कि जैसे ही आप किसी को डेटा सेंड करते हो उसका रिस्पॉन्स आपको आता है, इज़ नथिंग बट द रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। सो द टीसीपी स्लाइडिंग विंडो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड बाइट्स, सपोज एक्स that one system can send to another, the two factor determine the value of x। अगर सपोज x बाइट्स है, अगर ये x बाइट मैं अगर सेंड करती हूँ, यानी सेंडर सेंड करता है टू द रिसीवर को, यानी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो व्हाट आर द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द साइज ऑफ द सेंड बफर ऑन द सेंडिंग सिस्टम एंड साइज एंड अवेलेबल स्पेस इन द रिसीवर बफर ऑन द रिसीविंग सिस्टम, बोथ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं एक दूसरे के, क्लाइंट सर्वर मशीन के रिसोर्सेज को रिजर्व करेगा और सर्वर क्लाइंट मशीन के रिसोर्सेज को रिजर्व करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो बफर है, मेरा जो सीपीयू, मेरा बैंडविड्थ है, ये आप रिजर्व करके रखो, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कितना डेटा या कितना मेरा प्रोसेसिंग स्पीड है, मैं कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकती हूँ।
ठीक है। सो यहाँ पे बफर साइज बहुत प्लेज इंपॉर्टेंट रोल आइदर सेंडर और रिसीवर की सेंडर कितना, क्योंकि जब रिसीवर भी कोई रिक्वेस्ट करेगा, रिसीवर भी कोई रिस्पॉन्स सेंड करेगा, तो वो भी कैसा होना चाहिए कि सेंडर बफर में उतनी स्पेस होनी चाहिए, उसका उसको उसके पेज का पता होना चाहिए कि वो कितना डेटा रिसीव कर सकता है। अगर रिसीवर सिस्टम कुछ डेटा सेंड करता है, सपोज कम्युनिकेशन है ना, तो दोनों में से डेटा एक्सचेंज हो सकता है या जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो उसको रिसीवर को भी सेंडर बफर का साइज़ पता होना चाहिए, एज वेल एज सेंडर को भी रिसीविंग बफर का साइज़ पता होना चाहिए कि उसमें कितनी फ्री स्पेस है, उस बेसिस पे मैं डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। देन सो the sending system cannot send more bytes than space that is available in the receiving buffer on the receiving system. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एज अ आप सेंडर हो तो आप ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकते हो, रिसीविंग की कैपेसिटी के हिसाब से आपको डेटा सेंड करना है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था, उसने पहले ही अपने रिसोर्सेज बता दिए थे कि मेरे बफर का साइज़ सपोज 10 बाइट्स का है, तो आप एट मैक्स मुझे 10 बाइट्स तक का ही डेटा भेजोगे। उसमें भी अगर आपके बफर में पहले से कुछ डेटा अवेलेबल है तो आप नहीं बोल सकते ना कि मेरा पूरा बफर एम्प्टी है। अगर आपके बफर में, रिसीवर के बफर में पहले से 6 बाइट्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो आप फिर से अगर 10 बाइट्स डेटा सेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 4 बाइट्स ऑफ डेटा एक्सेप्ट होगा, बाकी सब ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि जो रिसीवर होता है, सपोज अगर रिसीवर को हम डेटा सेंड करते हैं तो वो अपने विंडो के अपडेटेड साइज़ को हमेशा एडवर्टाइज करता है कि मेरा ये अपडेटेड साइज़ है, ठीक है। तो वही बताया कि सेंडर जो है अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग कैपेसिटी के बेसिस पे उसको डेटा सेंड करेगा, ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकता। देन the TCP on the sending must wait to send more data until all bytes in the current send buffer acknowledgement by the TCP receiving system. ये एक और अच्छा मैकेनिज्म होता है टीसीपी में कि आप डेटा तभी सेंड करो, वेट करो जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, ठीक है। हर एक एक्नॉलेजमेंट के साथ वो अपने विंडो के साइज को अपडेटेड करके सेंड करता है, एडवर्टाइज करता है, ठीक है। जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा सारे बाइट्स का, तब तक आप न्यू डेटा सेंड मत करो, ठीक है। तो आप वेट करो, स्टॉप एंड वेट, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, फ्लो कंट्रोल का जो फर्स्ट टाइप था, स्टॉप एंड वेट करो, ठीक है। कि पहले आपको क्या करना है कि जब तक आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है तब तक आप क्या कर सकते हो, न्यू डेटा सेंड नहीं कर सकते। सो वही बोला है, मस्ट वेट टू सेंड मोर डेटा अंटिल ऑल बाइट्स इन द करंट सेंड बफर आर एक्नॉलेज बाय द टीसीपी ऑन द रिसीविंग सिस्टम। देन ऑन द रिसीविंग सिस्टम टीसीपी स्टोर रिसीव डेटा इन द रिसीव बफर। अब वो ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे सेंडर बफर के पास, सेंडिंग सिस्टम के पास सेंडर बफर होता है, उसी तरह से रिसीविंग सिस्टम के पास भी उसका एक डेटा रिसीव करने के लिए बफर होता है। सो टीसीपी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द डेटा सो एंड एडवर्टाइज द न्यू रिसीव विंडो टू द सेंडिंग सिस्टम। द रिसीव विंडो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बाइट्स दैट अवेलेबल इन द रिसीव बफर। जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी वो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सेंड करता है, उसी सेगमेंट में वो अपने अपडेटेड विंडो साइज को भी एडवर्टाइज करता है कि अब मेरे पास ये, मुझे आपका पूरा डेटा मिल गया और अभी मेरे पास इतनी फ्री स्पेस है, तो आप मुझे इतना डेटा सेंड कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो अपने विंडो साइज को भी क्या करता है, यहाँ पे एडवर्टाइज करता है कि मेरे पास इतनी फ्री स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। देन now if the receive buffer is full, ठीक है, so receiving system advertise the receive window size of 0 and the sending system wait to send more data। अगर उसका बफर पूरा फुल है, रिसीविंग सिस्टम का बफर अगर फुल है, तो वो क्या एडवर्टाइज करेगा, जीरो विंडो। जीरो विंडो का मतलब क्या होता है कि नाउ माई बफर इज़ कम्प्लीटली फुल, आई एम नॉट एक्सेप्ट मच मोर डेटा, ठीक है। मेरा विंडो पूरा फुल हो गया है, मेरा बफर पूरा फुल हो गया, अभी मैं एक्स्ट्रा का डेटा या आपने जो डेटा सेंड करोगे रिसीव नहीं कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इस स्टेज में क्या करता है सेंडर, वेटिंग स्टेज में चला जाता है या वेट करता है, ठीक है, टू सेंड मोर डेटा। सो आफ्टर रिसीविंग एन एप्लीकेशन, after the receiving application retrieve the data from the receive buffer, the receiving system can then advertise the receive window size is equal to the amount of data that was read। अब रिसीविंग सिस्टम में जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जब वो डेटा को रिट्राइव करता है, इट मीन्स रीड करता है, ठीक है। तो क्या रीड करने के बाद मतलब उस डेटा का काम हो गया है, रीड कर लिया है उसने, रिट्राइव कर लिया है, वो डेटा का काम हो गया है। उसके बाद फिर रिसीवर क्या करता है, सेंडर को अपना विंडो साइज एडवर्टाइज करता है कि अभी जो स्पेस है मेरे पास, इतनी स्पेस अवेलेबल है, आप इतना मुझे अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकते हो। तो इतने स्टेज तक सेंडर को क्या करना पड़ता है, वेटिंग स्टेज में रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है।
So then after the receiving application, after the receiving application reads the data, the space in buffer is available for new data. वही है, रिसीविंग अप्लीकेशन जो होता है एट द रिसीवर साइड पे, जैसे जैसे वो डेटा को रीड करेगा, रिट्राइव करेगा, तो वैसे वैसे वो डेटा का यूज़ यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वो डेटा यूज़ हो जाएगा और वहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास स्पेस अवेलेबल, तो इमीडिएटली वो क्या करता है, सेंडर के साथ कम्युनिकेट करता है और उससे बताता है कि मेरे पास अभी अमाउंट ऑफ स्पेस इतनी खाली है, आप मुझे इतना डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे उसका रिप्लाई आता है किसका, रिसीवर का, सेंडर के पास, तो सेंडर क्या करेगा, डेटा सेंड करने की प्रोसेस को जो स्टॉप किया तो उसको फिर से रिज्यूम कर देता है। ठीक है, सो इन दिस वे क्या होता है कि हम प्रॉपर बफर साइज के हिसाब से, मतलब बफर में कितनी स्पेस है उस बेसिस पे हम सेंडर जो होता है डेटा सेंड करता है, और एवरी टाइम जो होता है रिसीवर अपने अपडेटेड विंडो साइज को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, ताकि पता चले, क्योंकि कंपलसरी नहीं है ना कि आपके पास 10 बाइट्स का डेटा मतलब बफर है और पूरा फुल हो गया और वो एट ए टाइम पे पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम को ज़रूरत है वो उतना उतना डेटा को रीड करेगा, और जितना जितना डेटा रीड करेगा उतना उतना आपका बफर फ्री होगा। ऐसा नहीं होगा कि एट अ टाइम आपका बफर पूरा फुल वर पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम को कितनी डेटा की रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे वो डेटा रीड करने के बाद जो स्पेस खाली रहेगी उसको ये आपका जो रिसीवर है वो एडवर्टाइज करेगा टू दी सेंडिंग सिस्टम की तरफ, और उसके बाद सेंडिंग सिस्टम क्या करेगी, डेटा को सेंड करना परफॉर्म करेगी। ठीक है, द विंडो साइज इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी मैनेज, द विंडो साइज इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी मैनेज, you need to adjust the window size if the receive buffer receive more data that can communicate। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने विंडो साइज को मैनेज कर सकते हैं, विंडो साइज इन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी मैनेज। ठीक है, जिसमें हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर रिसीविंग सिस्टम अगर ज़्यादा डेटा एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, उसका बफर में ज़्यादा स्पेस है, तो हम ज़्यादा डेटा उसको सेंड कर सकते हैं। क्या है, कम्युनिकेट, तो मतलब विंडो साइज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4 बाइट का विंडो साइज दोनों में एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है, अभी तक आप 2 ही बाइट डेटा सेंड कर सकते थे क्योंकि उसमें उतनी स्पेस थी, लेकिन अभी रिसीवर ज़्यादा डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, यानी पूरा 4 बाइट का डेटा वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम सेंडर यहाँ पे पूरा 4 बाइट का डेटा भी सेंड कर सकता है, मतलब 4 फ्रेम सेंड कर सकता है। डेटा बाइट्स यानी क्या, यहाँ पे जो डेटा जो सेंड होता है ये फ्रेम में सेंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बफर के साइज को जो होता है, विंडो साइज जो होती है यहाँ पे मैनेज की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी क्या, उस बेसिस पे हम विंडो साइज को मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। Now, the working principle in this protocol, multiple frame can be sent by sender at a time before receiving acknowledgement from the receiver। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम वो सेंड कर सकता है। ठीक है, द टर्म स्लाइडिंग विंडो रेफर्स टू द इमेजिनरी बॉक्सेस टू होल्ड द फ्रेम। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो यानी इज नथिंग बट एक जस्ट लाइक इमेजिनरी बॉक्सेस है, ऐसा कुछ रिजर्व नहीं है, ऐसा कुछ परमानेंट वाला पैटर्न नहीं है, टेम्पररी है, एक इमेजिनरी बॉक्सेस है। स्लाइडिंग विंडो मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ विंडोइंग, इसको हम विंडोइंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सेंडर ऐसे भी कर सकता है कि बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट इट कैन सेंड अ मल्टीपल फ्रेम। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम वो सेंड कर सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन उसको अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है और वो फ्रेम को सेंड करता है, तो क्या हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा ना कि मेरा फ्रेम सेंड हुआ है नहीं हुआ है। वो कर तो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपरली एक रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम किया जाता है इन टीसीपी में कि एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो हम नेक्स्ट डेटा को सेंड करते हैं। In this protocol, sender has a buffer is called a sending window and receiver has a buffer is called the receiving window, जो मैंने अभी आपको बताया था। Then example, suppose that we have a sender and receiver window each of size 4। दोनों का जो साइज है, विंडो साइज जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, और ये जो विंडो साइज 4 होता है ये उन्होंने पहले ही बता दिया था जब उन्होंने पहला सिंग सेगमेंट सेंड किया था फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि मेरा विंडो साइज इतना है, या आप ये जो रिसोर्स है बफरिंग, विंडो साइज नथिंग बट मेरा डेटा रिसीविंग कैपेसिटी, ठीक है, मेरा बफर स्टोरेज एरिया इतना है, आप उसको रिजर्व करके रखो, यानी दोनों भी विंडो साइज 4 के लिए एग्रीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो द सीक्वेंस नंबर ऑफ बोथ द विंडो विल बी 0 1 2 3, 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसा उसका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर हर एक फ्रेम का 0 1 2 3 देन अगेन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द पोजिशन ऑफ द विंडो आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम एंड रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पे देखो स्लाइडिंग विंडो जो आप देख सकते हो,
ठीक है। सो यहाँ पे रिसीविंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो जो है, सो यहाँ पे देखो मैंने एक इमेजिनरी स्क्वायर बॉक्स बनाया है, इज नथिंग बट द विंडो। ठीक है। और मेरे पास अगर हम दोनों के इसमें क्लाइंट और सर्वर का एग्रीमेंट हुआ है या उन्होंने रिसोर्सेज को रिजर्व किया है कि हम हमारा जो विंडो साइज रहेगा वो 4 बाइट का रहेगा, यानी हम मतलब आप सेंडर आप एट अ टाइम मुझे 4 फ्रेम सेंड कर सकते हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग कैपेसिटी मैं 4 फ्रेम को रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बफर में उतना स्पेस होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज सेंडर ने 4 से आउट ऑफ द मतलब दोनों भी जो है वो 4 स्लाइडिंग विंडो जो है उस पर एग्री हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो। ठीक है। सो आउट ऑफ द 4 फ्रेम द सेंडर सेंड फ्रॉम 0 एंड फ्रेम 1 सेंड। ठीक है। उस मतलब उसका कैपेसिटी जो है वो एट अ टाइम 4 फ्रेम सेंड कर सकता है। तो एट मैक्स वो 4 सेंड करेगा, एट मिनिमम वो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ठीक है। सो उसने क्या किया है, क्योंकि रिसीविंग साइड ने बताया कि मुझे अभी मैं 2 ही फ्रेम को अभी एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बफर में उतना ही डेट स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। साइज़ दोनों का 4 बाइट का है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बफर में कितनी स्पेस है रिसीवर के, उस बेसिस पे ही सेंडर क्या करेगा, फ्रेम को सेंड करना है। तो उसने 2 फ्रेम सेंड किया, फ्रेम नंबर 0 और फ्रेम नंबर 1। ठीक है। जैसे उसने फ्रेम नंबर 0 फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी 2 फ्रेम सेंड किया है तो वो अभी क्या करेगा, पर्टिकुलर अपना जो विंडो है स्लाइडिंग विंडो उसको फॉरवर्ड करेगा, कितना 2 और 3 पे आ जाएगा, क्योंकि उसने फ्रेम नंबर 0 भी सेंड कर दिया, 0 1 भी सेंड किया है। ठीक है। अब उसने अपना विंडो को क्या किया, स्लाइड किया है, मूव किया है, और क्या किया उसमें अभी सिंपली 2 और 3 ही रखा है। पहले 4 थे, 0 1 2 3 लिखा था, अभी उसने फ्रेम नंबर 0 सेंड कर दिया, 1 सेंड कर दिया, तो उसने अभी जो विंडो जो है उसको फॉरवर्ड में मूव किया है, और उसमें अभी क्या है, सिंपली मतलब उसने 0 और 1 को अपने विंडो से बाहर निकाल दिया और अपने विंडो में सिर्फ 2 और 3 लिखा है। ठीक है। सो जब रिसीविंग विंडो फ्रेम नंबर एक रिसीव्ड, जब वो रिसीव करती है एक्नॉलेजमेंट किसका, फ्रेम नंबर 0 का और फ्रेम नंबर 1 का, उसके बाद ही स्लाइडिंग विंडो अपने विंडो साइज में और 2 फ्रेम को इन्वॉल्व करती है। वो तब तक नहीं इन्वॉल्व करेगी जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता प्रीवियस सेंडिंग फ्रेम का। मतलब उसको वो एट अ टाइम 4 फ्रेम सेंड कर सकती थी, 0 1 2 3, बट उसने सेंडिंग विंडो ने ओनली 2 फ्रेम सेंड किए। 2 फ्रेम को सेंड किया तो उसने उन दोनों फ्रेम को क्या कर दिया, अपने विंडो से बाहर निकाल दिया, 0 को भी बाहर निकाल दिया, 1 को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको पता था कि अभी मैंने ये विंडो सेंड किया है, जैसे ही मुझे एक्नॉलेजमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट 2 विंडो को यहाँ पे फिर से इन्वॉल्व करूँगी। तो जैसे ही रिसीविंग साइड उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है, ठीक है, सेंड एक्ट 2 मतलब एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी 0 और 1 फ्रेम का, तो उसी उस ऑन दैट टाइम जो अपना स्लाइडिंग विंडो है सेंडिंग साइड का, वो क्या करेगा, फिर से 2 फ्रेम को इन्वॉल्व करेगा। क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारा फ्रेम का जो साइज़ है वो 4 बाइट का है, यानी आप एट अ टाइम 4 बाइट्स आप अपने विंडो में अपने बफर में स्टोर कर सकते हो। ठीक है। उसका जो साइज स्टोर करने का 4 विंडो का है, सॉरी 4 फ्रेम का है, तो क्या करेगा, 4 फ्रेम को फिर से इन्वॉल्व करेगा जब उसके पास प्रीवियस 2 फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब। इसलिए उसने क्या किया, 2 3 तो पहले से थे, अभी उसने 0 और 1 को फिर से यहाँ पे इन्वॉल्व किया। फिर उसने क्या किया, 2 फ्रेम को फिर से सेंड किया, यानी 2 और 3 को उसने फिर से सेंड कर दिया। उसको उसने फिर से, सॉरी, उसने अभी सपोज एक ही फ्रेम को सेंड किया है, 2 को सेंड किया है, फ्रेम 2 सेंड किया है, क्योंकि रिसीवर के पास उतनी स्पेस थी इसलिए उसने एडवर्टाइज किया। जब उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया ना, तो जब उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया तो उसने अपना विंडो साइज की भी एडवर्टाइज की कि अभी मेरे पास इतना ही स्पेस अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट स्पेस अब क्या किया, सेंडर ने अभी एक ही फ्रेम सेंड किया, दैट इज फ्रेम नंबर 2। ठीक है। और उसको अपने विंडो साइज से बाहर निकाल दिया। ठीक है। जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ठीक है, जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा फिर से वो, अब देखो जैसे उसको फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो उसने क्या कर दिया, फ्रेम 2 को अपने विंडो से बाहर निकाल दिया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फिर से वो एक विंडो का ऐड करेगा, यानी क्या करेगा, 3 तो ऑलरेडी था, 3 0 1 और 2 को इन्वॉल्व करेगा। इस तरह से वो हर हर एक जैसे जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा, वह जितने जितने फ्रेम का उसको एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा उतने उतने फ्रेम को वो अपने विंडो साइज में इन्वॉल्व करेगा। एट मैक्स वो 4 ही फ्रेम को अपने विंडो में इन्वॉल्व कर सकता है।
ठीक है। तो आउट ऑफ 4 अगर आप 2 विंडो सेंड कर रहे हो, दोनों का आपको एक्नॉलेज मिलेगा, तो आप 2 नए फ्रेम को ऐड करोगे। एट अ टाइम अगर आप एक फ्रेम को सेंड कर रहे हो, जैसे उसका एक्नॉलेज मिलेगा तो आप क्या करोगे, एक नए फ्रेम को ऐड करोगे। ठीक है, मतलब आपके विंडो में 4 ही फ्रेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप एट अ टाइम 4 भी सेंड कर सकते हो अगर रिसीविंग कैपेसिटी उतनी है तो, एक भी सेंड कर सकते हो, 2 भी सेंड कर सकते हो, 3 भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे जितने जितने फ्रेम का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलते जाएगा, उतने उतने नए फ्रेम को आप अपने विंडो में ऐड करते जाओगे एट मैक्स 4। तो इस तरह से ये विंडो स्लाइडिंग होता है, मूव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ जीरो विंडो का पर्पस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन द क्लाइंट एडवर्टाइज द जीरो वैल्यू फॉर इट्स विंडो साइज, दिस इंडिकेट दैट द टीसीपी रिसीव बफर इज फुल एंड इट कैन नॉट रिसीव एनी मोर डेटा। ठीक है, मैंने वही बताया था कि अगर व्हेन अ क्लाइंट एडवर्टाइज अ जीरो वैल्यू, जब क्लाइंट एडवर्टाइज यानी रिसीवर जो होता है वो जीरो वैल्यू एडवर्टाइज कर रहा है फॉर इट्स विंडो साइज की, इसका मतलब क्या है कि उसका जो बफर है वो क्या है, फुल हो गया है। अभी उसके बफर में कुछ भी जगह नहीं है न्यू डेटा रिसीव करने के लिए। तो व्हेन द बफर इज योर फुल, व्हेन द विंडो साइज, ठीक है, व्हेन द रिसीविंग बफर विंडो साइज इज फुल, इट मीन्स दैट इट इंडिकेट और इट एडवर्टाइज द जीरो वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो। ठीक है, a TCP zero window from client will halt the data transmission from the server side, allowing time for the problem station to clear its buffer। ठीक है, तो जैसे उसको जीरो विंडो का मैसेज क्लाइंट को मिलता है, मतलब सॉरी सर्वर को मिलेगा, ठीक है, या सेंडर सिस्टम को मिलेगा, तो वो क्या करेगा, डेटा सेंडिंग का जो काम है वो स्टॉप कर देगा जब तक उसको अपना रिसीवर की तरफ से कि मेरे पास इतना अभी जगह खाली है, इतनी स्पेस मेरे पास है, ऐसा जब तक मैसेज नहीं आता तब तक वो अपना डेटा सेंड करना स्टॉप करेगा। ठीक है, जीरो विंडो का मतलब वही होता है कि रिसीवर बोल रहा है कि मेरा बफर फुल है, अब मैं डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सेंडर है वो स्टॉप करता है डेटा सेंड करना, और जैसे उसका फिर से नया मैसेज आता है रिसीवर का कि नाउ माई स्पेस इज़ फ्री, अब मेरे पास स्पेस फ्री है, आप मुझे डेटा सेंड करो, तब ही क्या करेगा, सेंडर डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो when the client begins to digest the data, it will the let server know the resume the data flow by sending a TCP Windows update packet. This will advertise increase the window size and the flow will resume। ठीक है, सो वो क्या करता है कि जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम उसका डेटा रिसीव करेगा, रिट्राइव करेगा या रीड करेगा, तो वैसे वैसे उसके पास स्पेस क्या होती जाएगी, खाली होती जाएगी। ठीक है, अगर उसका विंडो साइज अगर 4 बाइट का है और सपोज एप्लीकेशन प्रोग्राम ने 3 बाइट्स का डेटा उसने रीड कर लिया, यानी उसका यूटिलाइजेशन हो गया, तो फिर से वो अपडेटेड विंडो मैसेज सेंड करेगा सर्वर को या सेंडर सिस्टम को कि अब मेरे पास 3 बाइट्स का डेटा की स्पेस खाली है, आप मुझे उतना डेटा सेंड कर सकते हो। एट दैट टाइम जो आपका सेंडर होगा वो क्या करेगा, उतना डेटा सेंड करना मतलब ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, सो इट मीन्स दैट इज नथिंग बट ए जीरो विंडो व्हेन योर बफर इज फुल, सो एट दैट टाइम रिसीविंग सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम advertise the message of the window और विंडो वैल्यू इज स्लाइडिंग विंडो वैल्यू इज जीरो, मतलब मेरी विंडो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एंड मेरा बफर कितना है, फुल है। ठीक है, जब बफर फ्री हो जाएगा सो एट दैट टाइम जो हमारा सेंडर होता है वो डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलरली इन टीसीपी में फ्लो को कंट्रोल करते हैं, डेटा के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।